रखे ये कानून मानते हैं इसको। दिक्कतबाजी में क्या है, जो हमारी 2.5 साल की गुड़िया को साथ में लेके जा रही हैं, हमारे जो ये पुरानी परंपरा है नहीं, हम इसको नहीं मानते। जो हमारी गुड़िया है नहीं, गुड़िया को हमारी को वापसी दिलवा जाए कल, क्योंकि उस गुड़िया का जो भविष्य अंधकार में। वो कुछ लोगों से आसपास में सुनने से मिल रहा कि आपकी जो शादी हुई थी पहले, उसके कारण मतलब कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी बात है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो पहले हमारी बीबी थी, जो उससे शादी हुई थी, तो हमारा बिल्कुल तलाक हो चुका था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा था, उस टाइम ये कहा था कोर्ट में, क्या इन पेट भी दुख रहा है जैसे पापा बता रहे थे। हाँ। ये तो एग्जाम हो रहे हैं, आपके पेपर हो रहे हैं, क्या पढ़ पा रही हैं यहाँ पे? आपका पेपर कैसे हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं होते, घर पे होते, या पहले कहाँ पे पढ़ते थे आप? टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। वे फिलहाल हैं गांव फरीदपुर के अंदर। पिछली वीडियो मेरी आपने देखी होगी, बड़ा दुखदाई मामला था कि 2 बच्चे, एक छोटा लड़का और एक लड़की, उसका पिता धरने पे बैठे हुआ है। क्यों बैठा हुआ? क्योंकि एक यारी में गद्दारी उसके साथ होगी। उसका जो दोस्त था उसके घर बाइक खड़ी करने के लिए आता, जो वो ही उसकी बीवी के साथ भाग गया, लिव इन रिलेशन में रहने लग गया। जो पति है बड़ा दुखी हो गया, अपने बच्चों के साथ उस प्रेमी के मकान के पास है ना, वो धरने बैठ गया कि मेरे को न्याय चाहिए। परेशान हताश काफ़ी दिन से, 3 से 4 दिन आज इनको हो गए। बच्चे दोनों भूखे बैठे हुए हैं और उनका पिता भी। ये लिव इन रिलेशन का जो कानून वो समाज को खोखला करता आ रहा है, और समस्या है मर है जो वो आ जाती है बच्चों की। किन बच्चों की? उन छोटे बच्चों की। कैमरामैन सिंह देखिए भाई, ये मासूम सा चेहरा पिछले 4 दिन से, कितने दिन हो गए आपके यहाँ? पिछले 5 दिन से ये खाना नहीं खा रहे हैं। कभी 1 बिस्कुट खा रहे, कभी 2 बिस्कुट खा रहे। वो देखोगे बच्चा, देखो भाई उसके चेहरे पे उदासी, आप उसके कपड़े से अंदाज़ा लगा सके। जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी पहले, 3 दिन पहले, उस दिन भी ये कपड़े डाले थे, आज भी वही कपड़े डाले। उदास भी, हताश भी, बीमार हो गए हैं, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार भी लड़की को हो गया था। कोई न्याय है ना, किसी तरीके से न्याय नहीं मिल रहा। इनसे पूछेंगे क्या इनकी बातें हुई, क्या सरपंच आया, क्या प्रशासन ने क्या बातें हुई। दोबारा फिर इनकी हालात को हम जानकारी लेने के लिए, जानने के लिए आए। इनसे बातें करते कि क्या पूरी बात हुई। कैमरा मैन को भाई बैठ जाइए, अगर इनके पास बैठते, देखो यहाँ पे बैठने के बाद देखोगे तो लगातार पिछले 5 दिन से यहाँ पे बैठ रही हैं। छोटी गुड़िया है, छोटा बच्चा है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। उस दिन भी आए थे, क्या लगता है कि न्याय अब तक भाई समाज के साहब अंदर न्याय? जो गांव वाले मेरे को पूरा साथ दे रहे हैं। गांव वाले मेरे साथ है, आज भी मेरे साथ है। फरीदपुर वाले मेरे साथ है, हाँ। ठीक है। जो हमारे पास अभी तक यहाँ से कोई मुखी आदमी नहीं आया गांव का, ना सरपंच आया, ना कोई मेंबर आया, कोई भी नहीं आया अभी तक। कल आया था, हम उसका धन्यवाद करते हैं। जो अवसर सरपंच इस गाँव से, वो हमारे पास आया था और गुड़िया के बारे में पूछने के लिए आया था, कैसी तबीयत है गुड़िया की। मैं ठीक। अब तो उस टाइम आराम हो चुका था इसको, फिर इसको बुखार हो गया। तो हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो हमारी गुड़िया से मिलने के लिए आया था। और उसने बस यही कहा, मैं तो गुड़िया का हालचाल पूछने के लिए गया था, कैसी तुम्हारी गुड़िया। और हमारे पास कोई नया मेंबर भी नहीं आया है, न कोई सरपंच आया हमारे। आपकी बीवी से बात हुई है जो अभी चली गई, उनसे बात करी? उनसे कभी भी कोई बात नहीं हुई है, न उसने बातचीत की है हमारे साथ, न हमारे पास कोई कॉल आई है, न कोई मैसेज आया उसका अभी तक। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा, अगर कानून के तरीके से देखा जाए तो अगर वो लिव इन रिलेशन में रह रहा है तो कहीं ना कहीं न्याय किस तरीके से आपको न्याय मिले? आप क्या चाहते, क्या हो ये? हम ये मानते हैं कि ठीक है, रिलेशनशिप सरकार ने बना रखे है, ये कानून मानते हैं इसको। दिक्कतबाजी में क्या है, जो हमारी 2.5 साल की गुड़िया को साथ में लेके जा रही हैं, हमारे जो ये पुरानी परंपरा है नहीं, हम इसको नहीं मानते। जो हमारी गुड़िया है नहीं, गुड़िया को हमारी को वापसी दिलवा जाए कल, क्योंकि उस गुड़िया का जो भविष्य अंधकार में है, इसलिए हमारी गुड़िया को हमको वापसी दिलवा जाए। सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं। जो आगे से वो गुड़िया, अब तो ठीक है छोटी है, 2.5 साल के, सब मान जाएंगे क्या कानून उसी को देगा, उसकी माँ को देगा। कल न वो बड़ी हो जाएगी तो उसके ऊपर दब्बा नहीं रहेगा, क्योंकि कल दुनिया वाले यही कहेंगे कि ये लड़की भी पीछे भाग के आई थी। इस
इस बुराई से हम डरते हैं। और ये धब्बा है, बहुत बड़ा धब्बा मानते हैं। और जो गांव का लड़का, अरे गांव में उस लड़की को रखेगा ना, तो ये पूरे हमारे पांचों गांव के ऊपर बट्टा है, हम धब्बा समझते हैं इसको। और है भी हकीकत में धब्बा है। मेरे से पहले वो लड़की है ना, जो पांचों गाँव की बेटी है, उसको हमको वापसी दिलवा जाए, ये इस धब्बा से पांचों गांव बच जाएंगे। वरना ठीक है, आज तो बड़ी, कल शादी के लायक भी हो गई, और आगे से भी उसको ये पूरी उम्र इसकी सज़ा उसने भुगतनी पड़ेगी। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, एक बार बताइए, आपकी बीवी है वो चली गई है, अगर वापस भी आती है, जो आपको छोड़ के जा सकती है, क्या आपके साथ वो सही रहेगी? अब जो एक बार वो चली गई नहीं, दोबारा से विश्वास नहीं होता है इस इंसान पे। ठीक है, हम तो उसको रखने के लिए तैयार है, वो आ जाए, कोई बात नहीं, हम रख लेंगे उसको, फिर घर बसाएंगे हम उसके साथ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें सिर्फ चिंता उस गुड़िया की सता रही है, जो नादान है, उसको पता नहीं अभी तक आगे से लोग क्या कहेंगे। उसकी माँ को भी अभी तक इस बारे में कुछ सोच लेना चाहिए, क्योंकि आगे से समाज इस पे थूकेगा। कुछ साथियों, एक बात और है कि आपके पास छोटे छोटे बच्चे बैठे परेशान हो रहे हैं, खुद आपको क्या मतलब ऐसा नहीं लगता कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या मतलब न्याय मिलेगा उस टाइम तक? बच्चों की ज़िंदगी ढलान जा रही है, ख़राब हो जाएगी। नहीं, देखो ये ज़िंदगी तो मेरे को पता है, इन बच्चों का भी आगे भविष्य खराब होने लग रहा है यहाँ बैठने पर। और जो हमारे पांचों गाँव की वो बदनामी हो रही है अभी तक। ये नहीं कहते हमारे हमको शाबाशी मिलेगी, हमको शाबाशी नहीं मिलेगी कभी भी। तो हम तो मजबूरी है हमारे घर पे इन बच्चों को किसके साथ छोड़ के आते हैं। अगर इनके पास कोई है नहीं, अगर कोई भी होता ना, तो मैं घर पे छोड़ के मैं अकेला बैठ जाता यहाँ। तो इसलिए मेरे साथ ये बच्चे, मेरी मजबूरी है। मैं तो ये कहता हूँ गांव वालों से और सभी लोगों से प्रार्थना है हमारी, तो जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए, क्योंकि इनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, बच्चों का, दोनों का। और इस गुड़िया की जिस तरह पेपर भी है, पेपर भी देने के लिए इसको जाना पड़ता है, वापसी फिर इसको लेके आना पड़ता है, परेशान हम भी है। और ये पूरे हमारे पांचों गाँव की बदनामी डेली यहाँ पे होती है। हम सिर्फ ये गुजारिश करते हैं गाँव वालों से, क्योंकि हमको न्याय दिलवा जाए, हमारी गुड़िया को वापसी दिलवा जाए। एक बात और जानना चाहूँगा, कुछ लोगों से आसपास में सुनने से मिल रहा कि इसे आपकी जो शादी हुई थी पहले, उसके कारण मतलब कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसी बातें कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो पहले हमारी बीबी थी, जो उससे शादी हुई थी, तो हमारा बिल्कुल तलाक हो चुका था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा था, उस टाइम ये कहा था कोर्ट में, क्या इन बच्चों से मेरी बातें करवाएगा। मैंने सिर्फ इन बच्चों से उसकी बातें करवाई है। तो फिर बाद में जो सोनू नाम का शख्स है ना, उसने पीछे से हमारे घर पे आ करके उसको, जो हमारी वीडियो कॉलिंग से उससे बात करवाई गई थी बच्चों की, वो दिखा करके उसको बहला फुसला के लेके गया है। इसलिए लेके गया, ये कहा कि दोबारा से उसको लेकर ये आएगा और तेरे को बाद में पछताना पड़ेगा, अभी तू यहाँ से चल। अच्छा, बात करें तो जो आपकी पहली बीवी, वो किसी के साथ गई थी या वो वैसे गई थी? कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ हमारी बात यही हुई थी, क्या तेरे और मेरे विचारों में कुछ डिफरेंस आ गया, हमारे विचार नहीं मिलेंगे, मैं इसलिए जाती हूँ। और हमारी दोनों की मनमर्जी से तलाक हुआ था। और जो बच्चे उसकी मनमर्जी से मेरे पास छोड़े गए थे। और मैं इन बच्चों की परवरिश अब तक कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक जीऊँगा। अगर आपकी वाइफ ये जो अभी गई है, आपकी वीडियो भी देख रही है अभी भी, क्या सॉल्यूशन चाहते थे कि उनसे, क्योंकि अगर वो ही चाहेगी तो ही कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। आप यहाँ पे बैठोगे, नहीं हो सकता सॉल्यूशन। वो अगर चाहेगी तो सॉल्यूशन हो सकता है। मेरे को ये उस पर पूरा विश्वास है, वो अच्छा ही सोचती होगी अब भी हमारे बारे में। ऐसी वो औरत नहीं थी जो हमारे बारे में कभी बुरा उसने पहले सोचा हो या सोचेगी। इन बच्चों का भविष्य की ओर वो देखती थी, पूरी परवरिश इन बच्चों की वही करती थी। मैं तो सुबह निकल जाता और शाम को आता था। बाद में पता नहीं उसके दिमाग में क्या फतूर हुआ, क्या नहीं हुआ। जिस तरह उसने दो परिवारों पर, हमारे परिवार पर और जो पीछे परिवार है, दोनों परिवारों पर दब्बा लगा, पहले भी लगवा दिया था और अब दोबारा ये दब्बा लगा हुआ है। इसको मैं हाथ जोड़ के उसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इन बातों को, पीछे वाली जो बातों को, इनको बुलाने की कोशिश करें। वो एक बात बताइए, जो आपकी बीवी को लेके गया है मेरे साथी, जो उसके परिवार के लोगों से आपकी बातचीत नहीं हुई या उनका क्या कहना है? उनके परिवार वालों ने सिर्फ ही इस तरह पल्ला झाड़ दिया कि जैसे उनका परिवार का वो है ही नहीं। ये बोल दिया कि वो हमारे बस का नहीं है, तुम जानो और वो जाने। जान का मतलब ये है, कल नगर जे हमारे साथ आपस में हाथापाई होती है, मारा मुक्की होती है, तो उस टाइम परिवार वाले क्या निर्णय लेंगे? हम परिवार वालों से यही पूछना चाहते हैं, उसके साथ रहेंगे या मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, कल न अगर जब मेरी लड़की को आमो शामिल लेके आता है तो हमारे में अब भी बाकी नहीं है और फिर भी बाकी नहीं रहे। कुछ भी घटना घट सकती है हमारे दोनों के बीच में।
अगर यहाँ पे इन बच्चों को कुछ हो गया या आपको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा फिर? क्यों इन्हें मतलब क्योंकि बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। इन बच्चों को कुछ हो गया तो सबसे पहले तो ये हमारे फरीदपुर गांव का जो सरपंच है, सबसे पहले जिम्मेवारी, गांव में कुछ घटना घटती है, कुछ होता है तो जिम्मेवार खुद सरपंच होगा पहले तो, फिर इनके परिवार वाले होंगे, तो फिर ये जो हमारा फरीदपुर गांव है ये फरीदपुर वाले जिम्मेवार होंगे। आपके गांव का सरपंच वो क्या कह रहा है आपको, क्या पता? हमारे गांव का सरपंच तो ये कहता है हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, जहाँ भी मेरी जरूरत तो वहीं पे बुला लेना, और हम लड़की के बारे में कुछ सोचेंगे इसके बारे में और कुछ सलाह करेंगे पूरे गांव की, मतलब बातचीत करेंगे उसके बाद सोल्यूशन होगा। हाँ। देखो भाई एक बात मैं मतलब बड़ा दुख हो रहा है कि लिव रिलेशन का कानून, उसी के कारण ये पूरा सिस्टम है ना वो हैंग होने लग गया समाज का। अब ये गुड़िया भी देखो, छोटी ही गुड़िया भी परेशान हो रही है। आप देखोगे अभी भी इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बातें करने की मूड में नहीं, ना बैठ सकती क्योंकि सुबह से शाम तक यहीं बैठना यहीं सोना, ना फिर खाना खाना, बिस्कुट खाए तो खाए ना भी खाए पानी। बेटा तबीयत बुखार हो गया था? हाँ है? हाँ पेट भी दुख रहा है जैसे पापा बता रहे पेट में। हाँ। ये बताओ एग्जाम हो रहे हैं आपके, पेपर हो रहे हैं, क्या पढ़ पा रहे हो यहाँ पे बैठ के? आपका पेपर कैसे हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं होते, घर पे होते, या पहले आप पहले कहाँ पे पढ़ते थे आप? पहले हम पिछले स्कूल में पढ़ते थे, अब छठी में हम इस स्कूल में पढ़ने लग गए। मतलब अगर घर पे होते, साथ में मम्मी होती, परिवार घर होते तो अच्छे अंक आते हैं, अब क्या आ पाएंगे उतने अच्छे अंक? नहीं आ पाएंगे। मम्मी याद आ रही है? हाँ। आपकी मम्मी आपकी बात को ज़रूर सुनेगी। देखो भाई काफ़ी सारे साथी कहेंगे कि गुड़िया से क्यों बातें कर रहा है, बट देखो ये कहते हैं कि बच्चे की बातें सुन के हो सकता है कि मम्मी का दिल है वो पसीज सके, इस परिवार में वो आ सके, क्योंकि इन बच्चों की ज़िंदगी है वो वीरान हो गई है भाई। बिल्कुल हो सकता है कि ये बैठा, हम नहीं मानते कि हम इसका फेवर, लेकिन इन बच्चों की ज़िंदगी खराब, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, ना इनका कोई कसूर है। हो सकता है इसका कसूर हो, इसकी मम्मी का कसूर हो, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है? इनको तो किसी प्रकार से न्याय ना